सत्या माई गमला से अगेन आपको वेजिटेबल गार्डनिंग की टिप्स देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कभी प्लांट को हम देखते हैं कि डल है, अनहेल्दी है या थोड़ा सा बीमार लग रहा है या थोड़ा सा स्माइल नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए बेसिकली। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उसको एक डोज ऑफ फोलियर एप्लीकेशन दे दीजिए। फोलियर एप्लीकेशन फोलियर मीन्स पत्तियों पे इसको आपको अप्लाई करना होता है फर्टिलाइज़र को। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो दो तरह की टेबलेट देता है, या फिर टेबलेट ले लो या फिर इंजेक्शन ले लो। तुरंत आराम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इंजेक्शन लेना होगा। अगर आपको थोड़ा देर से स्लो में आपको रिजल्ट चाहिए तो आप टैबलेट ले लो। तो उसी प्रकार से हमारे पास में ये मेथड है। तो जो हम मेथड आपको बताने जा रहे हैं इसको बेसिकली बोलते हैं फोलियर एप्लीकेशन। जितने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जितना आप देंगे, जितना राउंड देंगे, उतना इसकी ग्रोथ फास्ट होगी और आपको प्रोडक्शन उतना ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम प्लांट की एक फिजियोलॉजी की बात करते हैं, जैसा कि हम कई ट्रेनिंगों में अपने एक्सप्लेन करते हैं कि जब प्लांट्स होता है उसकी अगर हम फिजियोलॉजी देखते हैं तो ये प्लांट जो होता है ट्रांसपिरेशन और उसको जो इवेपोरेशन होता है वो ऊपरी सतह से ना होकर के, ऊपरी सतह से तो होता ही होता है, कम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टोमेटा होता है वो नीचे होता है प्लांट के। सबसे ज़्यादा जो स्टोमेटा छोटे छोटे होते हैं, हम आईज से नहीं देख सकते, जहाँ से वो जो वाटर को इवेपोरेट करते हैं, ट्रांसपिरेट करते हैं, मतलब जो ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होती है नीचे से होती है। तो बेसिकली इनका जो इमीडिएट से इंजेक्शन देना है या कुछ फर्टिलाइजर देना तो आपको स्टोमेटा के थ्रू देना चाहिए। तो स्टोमेटा के थ्रू देने से फायदा होता है, प्लांट को इमीडिएटली मिल जाता है और इमीडिएटली प्लांट रिस्पॉन्ड करने लगता है। जैसा कि फर्टिलाइजर में मतलब टाइम लग जाता है, अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर डालें तो प्लांट मर भी जाता है। तो फोलियर एप्लीकेशन एक बेस्ट डोज होता है जहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है और आराम से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा कि जब कभी आप फोलियर एप्लीकेशन करें घर में तो सबसे पहला जो फोकस रहेगा आपका वो रहेगा कि जो नीचे का पोर्शन है, तो जैसे कि हमने एक फोलियर पोर्शन बनाया है उसको हमने ये फोलियर स्प्रे कर दिया इधर। सबसे पहले नीचे वाले जो पोर्शंस होते हैं उनको हम स्प्रे करेंगे, जैसे ये पोर्शंस हो गए। और उसके बाद जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम ऊपर वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो होता क्या है, जितने भी डाइकोटिलेडन सीड्स होते हैं, मतलब डाइकोटिलेडन मतलब जिसके दो पार्ट हो जाएं, उसमें 50% स्टोमेटा ऊपर होता है, 50% स्टोमेटा नीचे होता है। लेकिन मोनोकोटिलेडन जो प्लांट्स होते हैं, जैसे लौकी का बीजा हो गया, मोनोकोटिलेडन है, तो इसमें जो स्टोमेटा कंटेंट सबसे ज़्यादा नीचे होते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे स्प्रे नहीं कर रहे हो, अगर आप नैपसैप स्प्रे कर रहे हो तो आपको ऐसे स्प्रे दिखाना होगा, तब आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा और फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी अच्छी होगी। तो ये जब आपने से फोलियर एप्लीकेशन कर दिया उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो इसका रूट जोन होता है उसके आसपास आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं हल्का सा, जैसे जहाँ प्लांट होता है उसके आसपास में जहाँ लगा के हल्का सा ड्रेंच कर सकते हैं उसके जो आसपास का एरिया होता है। ऐसे करके आप पत्ती हटा करके करेंगे तो इससे एफिशिएंसी अच्छी रहेगी और खाद उड़ेगी भी नहीं, मतलब खाद मिट्टी के अंदर बनी रहेगी। ऐसे करके हम उसका वो कर सकते हैं और इसको फिर हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से फोलियर फीडिंग करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छा परफॉर्म करता है। थैंक यू।